कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया, एक ऐसा शासक जिसके नाम से आज भी करोड़ों लोग डर और विनाश को याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह व्यक्ति कभी एक साधारण युवक था जो चित्रकार बनने का सपना देखता था? आखिर कौन था हिटलर? कैसे एक असफल कलाकार दुनिया का सबसे शक्तिशाली तानाशाह बन गया? आइए जानते हैं एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी। जन्म और बचपन। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ एम इन नामक शहर में हुआ था। उसके पिता एलोइस हिटलर सरकारी कर्मचारी थे और मां क्लारा हिटलर एक दयालु महिला थी। बचपन में हिटलर पढ़ाई में सामान्य था, लेकिन उसे चित्रकला और वास्तुकला में बहुत रुचि थी। उसका सपना था कि वो एक बड़ा कलाकार बने। कलाकार बनने का सपना युवावस्था में हिटलर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचा। उसने कला अकादमी में प्रवेश लेने की कोशिश की, लेकिन उसे 2 बार असफलता मिली। यह उसके जीवन का बड़ा झटका था। धीरे धीरे वो गरीबी में रहने लगा और उसके विचार कठोर होते गए। यहीं से उसके मन में कई कट्टर राजनीतिक विचार पैदा होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गया। युद्ध के दौरान उसने बहादुरी दिखाई और कई पदक भी प्राप्त किए। लेकिन 1918 में जर्मनी की हार ने उसे बहुत दुखी और क्रोधित कर दिया। वो मानता था कि जर्मनी के साथ अन्याय हुआ है। में प्रवेश। युद्ध के बाद जर्मनी आर्थिक संकट और बेरोजगारी से जूझ रहा था। हिटलर ने एक छोटे राजनीतिक दल में प्रवेश किया, जिसे बाद में नाजी पार्टी कहा गया। उसकी भाषण देने की कला बेहद प्रभावशाली थी। धीरे धीरे हजारों लोग उसके समर्थक बन गए। वो लोगों को यह विश्वास दिलाने लगा कि वो जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। सत्ता की ओर बढ़ता हिटलर। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। सत्ता मिलने के बाद उसने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और खुद को सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। उसने सेना को मजबूत किया, नए हथियार बनाए और अपने विरोधियों को दबाना शुरू कर दिया। अब पूरा जर्मनी उसके नियंत्रण में था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। धीरे धीरे युद्ध पूरे यूरोप में फैल गया। लाखों सैनिक और नागरिक इस युद्ध में मारे गए। दुनिया इतिहास के सबसे भयानक संघर्षों में से एक का सामना कर रही थी। होलोकॉस्ट। हिटलर के शासन का सबसे दुखद अध्याय था होलोकॉस्ट। उसकी नीतियों के कारण लाखों यहूदियों और अन्य लोगों की हत्या की गई। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। आज भी दुनिया इसे कभी न भूलने वाली घटना मानती है। पतन। 1945 तक जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी के करीब पहुंच चुकी थी। हिटलर बर्लिन के एक भूमिगत बंकर में छिपा हुआ था। 30 अप्रैल 1945 को उसने आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हिटलर का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। शक्ति और प्रभाव यदि गलत दिशा में इस्तेमाल किए जाए तो उनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। एक असफल कलाकार से दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाह बनने तक का उसका सफर इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। हिटलर भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन एक उपनिवेश के रूप में देखता था। अपनी पुस्तक माइन काम्फ में उसने भारतीयों के बारे में कई नस्लवादी और अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। वह मानता था कि ब्रिटिश शासन भारत पर बना रहना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति जर्मनी के हित में थी। हिटलर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक नहीं था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
जर्मनी ने ब्रिटेन के विरोध के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों से कुछ राजनीतिक सहयोग किया। भारत के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी जाकर भारत की आजादी के लिए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि हिटलर भारत या भारतीयों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। अगर आपको यह ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और रोचक ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में हम इतिहास के एक और रहस्यमयी और प्रभावशाली व्यक्तित्व की कहानी लेकर आएंगे।